हेलो, मैं श्रीमती प्रीति बाला टांग, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। आज हम बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स के अंतर्गत पेपर फर्स्ट यूनिट 5 इसका जो सेकंड चैप्टर है शांता, और उसके अंतर्गत तरल के शान प्रभाव पर हम चर्चा करेंगे। तरल का शान प्रभाव, विस्कस फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक्स हैं उसमें हम चर्चा करते हैं शांता। इसमें है द्रव और गैस की शांता, स्थिर क्षैतिज तल पर धारा रेखी प्रवाह, इसके सापेक्ष हम उसके शांता गुणांक का मान निकालेंगे और शांता गुणांक पर ताप और दाब के प्रभाव को बताएंगे। अब हम देखते हैं कि द्रव और गैस की शांता क्या होती है। तो जैसे कोई एक ठोस है और दूसरी ठोस वस्तु पर अगर हम ऐसे करके फिसलाते हैं, एक दूसरे के ऊपर उसको फिसलाते हैं, तो अपन जानते हैं कि उनके बीच में घर्षण बल काम करता है जो उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है। ठीक उसी प्रकार हम तरल को भी क्या करते हैं, हम डिफरेंट लेयर्स से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो डिफरेंट लेयर्स हैं, तो तरल की एक परत के ऊपर दूसरी परत के फिसलने पर उनके बीच में भी क्या करता है, एक घर्षण बल कार्य करने लगता है, मध्य घर्षण बल लगने लगता है जो उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है। चूंकि यह घर्षण बल एक तरल की दो विभिन्न परतों के बीच में लगता है, तो इसीलिए इसको घर्षण बल को हम आंतरिक घर्षण बल भी कहते हैं और इसको शान बल भी कहा जाता है। तो इससे समझ में आता है कि तरल पदार्थ का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के बीच में आपेक्षिक गति का विरोध होता है, शांता कहलाती है। शांता का गुण जो है वो एक ही पदार्थ के डिफरेंट लेयर्स के बीच में काम करने के काम आता है, में होता है। जबकि ठोसों में हम अगर ये घर्षण बल देखें तो दो अलग अलग वस्तु के उनके ऊपर एक दूसरे को अगर हम घर्षण करें, फिसलाएं, तो उनके बीच में लगता है। अब हम ये देखते हैं कि द्रव की जो शांता है वो किसके कारण होती है। तो द्रव की शांता का कारण है ससंजक बल। अब ससंजक बल क्या है, हम जानते हैं कि ससंजक बल दो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाला बल है, ससंजक बल। अब इसमें जब द्रव की विभिन्न परतों के बीच में आपेक्षिक गति होती है तो द्रव के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ने लगती है। अब एक ये लेयर है, एक लेयर है, अब ये तेजी से जा रही है, ये धीरे चल रही है, तो इनके बीच में क्या होगा, अणुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, है ना। तो दो अणुओं के बीच में लगने वाला जो ससंजक बल है, तो उसके कारण जो लग रहा है बल, मतलब दो अणुओं के बीच की दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ससंजक बल क्या करता है, जो पास अणु थे वो अब दूर दूर हो रहे हैं, तो उसका क्या करने लगता है, विरोध करने लगता है। और ताप बढ़ने पर शांता कम हो जाती है, क्योंकि ताप बढ़ने पर अणुओं के माध्य दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, उनके बीच की जो दूरी है वो भी बढ़ जाती है, इसलिए ससंजक बल का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मेन हम ये देख रहे हैं कि ससंजक बल ही क्या है, द्रव की शांता का विशेष कारण है। लेकिन गैसों की शांता का कारण ससंजक बल नहीं है। क्यों? क्योंकि गैस के अणु वैसे ही दूर दूर होते हैं, तो ससंजक बल कैसा है, नेग्लिजिबल है, नगण्य है। गैसों में शांता का कारण क्या है, तो उसका मेन कारण है कि जैसे तेज चलने वाली एक परत हो गई और दूसरी क्या है, धीमे चलने वाली परत हो गई। तो क्या होगा कि अणुओं का तेज चलने वाली परत से धीमी चलने वाली परत की और धीमी चलने वाली परत से तेज चलने वाली परत पर अणुओं का स्थानांतरण, मतलब एक लेयर से दूसरी लेयर में अणुओं का ट्रांसफर होना, स्थानांतरण, ये क्या है, गैसों के शांता का मेन कारण है। अब इसमें जब अणु ट्रांसफर हो रहे हैं तो उनका इस संवेग भी स्थानांतरण होगा, तो संवेग स्थानांतरण भी होता है। और प्रत्येक परत दूसरी परत पर पीछे की ओर, मतलब गति की दिशा के विपरीत दिशा पर एक धक्का लगाती है। तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, फिर गैसों की शांता बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, उसका जो स्थानांतरण है उसका मान बढ़ जाएगा, संवेग स्थानांतरण बढ़ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शांता जो है तरल पदार्थ, मतलब द्रव और गैस दोनों का ही गुण होता है। लेकिन गैसों की शांता द्रव की शांता की अपेक्षा कैसी होती है, कम होती है। और ठोस की विभिन्न
परतों के बीच में कोई गति नहीं होती है, इसलिए ठोसों में कोई शांता नहीं होती। अब शांता को हम दूसरे भाव से भी समझ सकते हैं, गाढ़ापन। कि जो द्रव जितने ज्यादा शान होते हैं वो उतने ही क्या होते हैं, गाढ़ा, डेंस होते हैं। जो द्रव कम शान होते हैं जैसे पानी, दूध, अल्कोहल आदि, आसानी से क्या है, कम बल लगाकर उसको गति में लाया जा सकता है, आसानी से एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जा सकता है। और इसके विपरीत जो द्रव ज्यादा शान होते हैं जैसे कोलतार, ग्लिसरीन, शीरा, शहद आदि, इसको क्या करते हैं, एक बार गति में लाके छोड़ते हैं तो तुरंत ही रुक जाते हैं। वो एक बर्तन से दूसरे बर्तन पे भी आसानी से नहीं डाल सकते हम, तो और घुमा के छोड़ेंगे तो शीघ्र ही रुक जाएंगे। तो ऐसा है कि मतलब गाढ़ापन भी क्या है, हमारे शांता की एक नाप है। अब इसमें है कि जैसे अगर हम देखते हैं कि जितना तेज हम, इसका उदाहरण और देख सकते हैं कि जितना तेज हम वायु में चल सकते हैं उतना तेज हम पानी में नहीं चल सकते। तो इसका मतलब है, इसका कारण क्या है कि वायु की जो शांता है वो पानी की अपेक्षा कैसी है, कम है, पानी ज्यादा शान है। वायु की शांता के कारण है कि बादल है कि कण जो धीरे धीरे नीचे आ पाते हैं और वे कैसे दिखते हैं हमको, आकाश में ही तैरते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये सब शांता हुई, गैस और द्रव की शांता। अब हम देखते हैं स्थिर क्षैतिज तल पर धारा रेखी प्रवाह। अब हम देखते हैं कि मान लो कोई एक स्थिर क्षैतिज तल है ए बी, ए से लेके बी तक, तो इसमें द्रव का प्रवाह कैसा है, धारा रेखीय है। तो हम इस बहते हुए द्रव के क्षैतिज तल के समांतर कई हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न परतें मान सकते हैं। वह परत जो स्थिर तल ए बी के संपर्क में है वो विरामावस्था में है। स्थिर तल क्षैतिज तल है, शून्य वेग है, वेग को शून्य माना जा सकता है। और जैसे जैसे इस तल के ऊपर जाते जाएंगे द्रव की विभिन्न परतों के में प्रवाह का वेग कैसा हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। जो परत द्रव की सबसे ऊपरी सतह पर होती है उसका वेग कैसा होता है, अधिकतम वेग प्राप्त होता है। मान लो कि द्रव की हम 3 लेयर्स की बात करते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ये कह रहे हैं कि अब ए बी का वेग सबसे कम, सी डी का वेग इससे ज्यादा, ई एफ का वेग इससे और ज्यादा है। तो अब क्या होगा कि जो ए बी की परत है वो सी डी को क्या करेगी, उसके वेग को कम करने की कोशिश करेगी। सी डी जो परत है वो ई एफ के वेग को कम करने की कोशिश करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक परत ऊपर के परत को क्या करेगी, पीछे की ओर खींचेगी, और ऊपर की परत नीचे के परत को त्वरित करने की कोशिश करेगी, तो मतलब इसके वेग को बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो दो क्रमागत परत मिलकर परस्पर क्या करती है, आपेक्षिक गति को खत्म करती, नष्ट करती, मतलब एक दूसरे की गति को कम से कम करने की कोशिश करती है, जिसके कारण उस पर एक क्या काम करने लगता है, मंदन बल। और इसी बल को हम क्या कहते हैं, शान बल कहते हैं। द्रव के प्रवाह को बनाए रखने के लिए क्या होता है, हम कि शान बल के विपरीत और बराबर हम एक बाह्य बल लगाते हैं, ठीक है। और इस द्रव के इसी गुण को, जिसके कारण द्रव की विभिन्न परतों के बीच में आपेक्षिक गति का विरोध होता है, ये प्रवृत्ति ही द्रव की क्या कहलाती है, शांता कहलाती है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि द्रव की जो सी डी और ई एफ जो परत है, यहाँ पर जो उसकी जो ऊंचाई है क्षैतिज तल स्थिर तल से ए बी से उसकी जो ऊंचाई है वो लगभग कितनी है, जेड है, और जेड प्लस डेल जेड है। और इन परतों पर जो वेग है वो वी है और v प्लस डेल v है। तो इसका मतलब है कि जो ऊंचाई में परिवर्तन है ना, यहाँ जो ऊंचाई है, हाइट है, उसमें जो परिवर्तन है इन दो क्रमागत परतों के बीच की दूरी में अंतर जो आ रहा है वो कितने से है, डेल z से। और इनके वेलोसिटी में जो अंतर आ रहा है वो कितने से है, डेल v से है। तो इन परतों के बीच की दिशा के लंबवत अगर वेग परिवर्तन की जो दर है अगर हम निकालें तो डेल वी अपॉन कैसा है, दूरी के साथ परिवर्तन, डेल वी अपॉन डेल जेड। डेल जेड दूरी में कितना परिवर्तन है, डेल वी, और इसी को हम क्या कहते हैं, वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। अब इसके अनुसार ही हम क्या निकालेंगे, शांता गुणांक। तो शांता गुणांक क्या है ना। तो एक न्यूटन जो वैज्ञानिक थे उनके अनुसार उन्होंने ये माना कि जो
इस परस्पर संपर्क में आने वाली दो, कांटेक्ट में आने वाली दो परतों के बीच में जो लगने वाला जो शान बल है, ये शान बल है जो प्रवाह की दिशा के कैसा होगा, विपरीत, हमेशा विपरीत दिशा में काम करता है। तो का मान किन बातों पर डिपेंड करता है, तो वो किस बातों पर डिपेंड करता है, तो पहला है ये संपर्क तल के क्षेत्रफल ए के समानुपाती होता है। इन दो परतों का जो संपर्क तल का क्षेत्रफल होगा उसके समानुपाती होता है। फिर परतों के संपर्क तलों के आपेक्षिक वेग, अभी दो तलों के बीच में जो आपेक्षिक वेग है डेल वी, उसके भी कैसा है, समानुपाती है। तीसरा है उन परतों के बीच की लंबवत दूरी, इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो कितनी थी, डेल जेड, उसके विक्रमानुपाती होता है। अब ये तीनों को मिलाकर अगर हम आपस में लिखें तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए डेल वी अपॉन डेल जेड हो सकता है। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएं तो कांस्टेंट ए डेल वी अपॉन डेल जेड। ऐसे ईटा ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ईटा जिसको शांता गुणांक कहा जाता है, ए डेल जेड माइनस चिन्ह यहाँ क्या बता रहा है कि जो शान बल की दिशा है ना, जो फोर्स है ये शान बल की दिशा, वो क्या है, बहते हुए जो इस दिशा में बह रहा है, तो इस बहते हुए द्रव की दिशा के कैसी है, विपरीत दिशा है। अब अगर हम यहाँ पर शांता गुणांक का मान निकालें तो शांता गुणांक को हम फोर्स के बराबर लिख रहे हैं, तो हमने यहाँ पर a बराबर 1 लिखा और डेल वी अपॉन डेल जेड को 1 लिखा। तो शांता गुणांक की डेफिनेशन मिलेगी आपको कि उस द्रव के अंदर एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल वाली दो परतों के बीच आवश्यक बल के बराबर होता है, जो परतों के बीच में इकाई वेग प्रवणता बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। तो शांता गुणांक का हमको यहाँ पर ये डेफिनेशन प्राप्त हुई। अब हम वीमी सूत्र देखें तो वीमी फार्मूला क्या मिलेगा, तो हम देखें कि ईटा बराबर क्या है, शांता गुणांक बराबर एफ ए डेल वी अपॉन डेल जेड। तो एफ फोर्स क्या होता है, मात्रा गुणित त्वरण, तो मात्रा हो गई m, त्वरण एल टी माइनस 1, तो वेलोसिटी कितना होता है एल टी माइनस 1 और अपॉन फिर टाइम त्वरण, तो ये त्वरण हो गया एल टी माइनस 2, और डेल जेड को एल लिखा है, ए को एल स्क्वायर लिखा, वेग को एल टी माइनस 1 लिखा। तो ये कैंसिल हुआ, तो यह कैंसिल होने के बाद ये एल इनवर्स बचा और टी इनवर्स, इसके बाद ये टी माइनस 1 हुआ, ये एम, तो एल से एल यहाँ कैंसिल हुआ, तो ये एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, ये इसका वीमी सूत्र हुआ। मात्रक अगर हम देखें तो एम के सिस्टम में क्या है, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, क्योंकि एम किलोग्राम एल मीटर टी सेकेंड इनवर्स के बराबर है। सीजीएस पद्धति में क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, 1 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बराबर होता है 1 पॉइस, उसका यूनिट है शांता का। तो 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स कितने पॉइस के बराबर होता है, हम जानते हैं कि इनके बीच में 10 गुना का रिलेशन है, तो 10 पॉइस के बराबर। अब फोर्थ पॉइंट था हमारा शांता गुणांक पर दाब और दाब का प्रभाव। तो द्रव में जो दाब बढ़ाया जाता है तो शांता गुणांक बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते हैं तो अणु कैसे हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, तो ससंजक बल बढ़ेगा तो ईटा भी बढ़ेगा। दाब बढ़ाते हैं तो शांता गुणांक कम हो जाता है, क्योंकि अणु दूर दूर हो जाते हैं, ससंजक बल भी कम हो जाता है, ईटा भी कम हो जाता है। गैस में प्रायः दाब पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन फिर भी निम्न दाब पर वो ईटा क्या है, प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, और ताप बढ़ाने पर ईटा बढ़ता है, क्योंकि हमको मालूम है मोमेंटम ट्रांसफर ज़्यादा होता है, अणुओं का स्थानांतरण ज़्यादा होगा, तो ईटा भी बढ़ता है। थैंक यू।